अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शहबाज है और आज हम एक बात करेंगे कि ऐसे पाकिस्तान के तेज़ गेंद बल्लेबाज की जिसने 2 दफ़ा सबसे फास्ट गेंदबाज भी किया, लेकिन ये कहकर उन्हें ठुकरा दिया गया कि ये शायद स्पीड गन में इशू है या सही मेजरमेंट नहीं हुई, लेकिन उनको नहीं उसका क्रेडिट नहीं मिल सका। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम उस प्लेयर के बारे में बात करेंगे, वो कौन है, उनके बारे में जानेंगे सारी चीज़ें A to Z प्रॉपर। चले आए साथ में शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस फास्ट बॉलर की जिसने आते ही अपनी तेज़ गेंद रफ्तार से, स्विंग से, रिवर्स स्विंग से दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों को परेशान किया, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि वो अपने इस टैलेंट को बरकरार ना रह सके, कामयाबियाँ ना समेट सके। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं मोहम्मद शमी की, जिनकी पैदाइश 24 फरवरी 1988 को कराची में हुई। वो एक तेज़ रफ्तार बॉलर थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 2001 में इंटरनेशनल करियर का आगाज़ किया। अपना पहला डेब्यू टेस्ट 2001 में उन्होंने किया, लेकिन पहले ही इनिंग में 5 विकेटें, दूसरी इनिंग में 3 विकेटें, माना पहले टेस्ट मैच में उनकी टोटल 8 विकेटें, जिन्होंने अपनी शानदार कारकर्दगी की वजह हर तरफ मोहम्मद शमी की धूम मच गई थी। माहिरीन क्रिकेट, साबिक खिलाड़ी और शौकीन क्रिकेट सब यही कहने लगे कि ये नौजवान बॉलर पाकिस्तान के अगले बड़े स्टार बन सकते हैं। कुछ ने तो यहाँ तक वसीम अकरम और वकार यूनुस के बाद सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर भी करार दे दिया था। रिवर्स स्विंग का शाहकार था मोहम्मद शमी। सबसे बड़ी ताकत उनकी जी की तेज़ रफ्तारी थी। उनकी गेंद अक्सर 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से फेंकी जाती थी। यह कहना गलत ना होगा कि उस वक़्त के तेज़ तरीन बॉलर में से एक थे, लेकिन सिर्फ रफ्तार ही नहीं, रिवर्स स्विंग में भी बाहर रखते। मोहम्मद शमी उन चंद बॉलर्स में भी हैं जो कि नई नहीं बल्कि पुरानी गेंद से भी खतरनाक साबित हुए हैं। मोहम्मद शमी की शुरुआत तो बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन आगे जाकर उनका जो कैरियर था वो गैर यकीनी और नामाबूल रहा। वो अक्सर अच्छे स्पेल्स करते, लेकिन विकेट नहीं दे पाते थे। कई बार ऐसा होता कि मैच से ड्रॉप हो जाते, एम्पायर आउट ना देते, और साथ साथ इंजरीज में भी उनकी कैरियर को शदीद मुतासर किया। कई क्रिकेट माहिरीन का मानना है कि मोहम्मद शमी टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी मुकम्मल एतमाद नहीं दिया गया। वो फॉर्म में आते तब ही उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया था, दूसरे बॉलर्स की इंजरी का शिकार होते ही उनको दोबारा वापस बुला लिया था, सलसल से खेलने का मौका नहीं दिया गया। अगर हम उनके कैरियर का अंदाज देखेंगे, हम भी नज़र डालेंगे किस तरह उन्होंने कितनी विकेटें ली, कितने मैच खेले, तो मोहम्मद शमी ने 36 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें 85 विकेटें हासिल की हैं, और 87 वनडे मैचों में से 121, और सिर्फ 13 T20 मैचेस में उनको मौका मिला जिसमें उन्होंने 21 विकेटें ली हैं। ये एदाद व शुमार बुरे नहीं, लेकिन उनकी बॉलिंग की सलाहियतों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो उससे कहीं बेहतर कारकर्दगी दे सकते थे। मोहम्मद शमी उन चंद पाकिस्तानी बॉलर में शामिल हैं जिन्होंने अपने कैरियर में 2 हैट्रिक्स की हैं। ये बहुत कम ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 2 हैट्रिक्स अपने कैरियर में की हैं, और इतने कम अरसे में जितना उनको खेलने का मौका मिला, लेकिन 2 हैट्रिक उनकी हैं। एक टेस्ट में है और एक वनडे में है। ये कारनामा पाकिस्तान के सिर्फ 2 या 3 ही बॉलर के पास है। उनके हैट्रिक्स उनकी बॉलिंग का महारत और काबिलियत का पुख्ता सबूत है। मोहम्मद शमी के कैरियर में कुछ यादगार लम्हात भी हैं, ख़ास तौर पर 2002 में जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी कारकर्दगी काबिल ज़िक्र है, जहां उन्होंने 8 विकेटें हासिल की। इस मैच में उनकी बॉलिंग ने सिर्फ पाकिस्तान को फतह नहीं दिलाई, दुनिया को दिखाया कि वो किसी भी टीम की बैटिंग लाइन को तहस नहस कर सकते हैं। इसी तरह भारत के खिलाफ कई मैचों में उनकी बॉलिंग खासी शानदार रही। एक मैच में तो उन्होंने सचिन तेंदुलकर, राहुल, एस लक्ष्मण जैसे बड़े बैट्समैनों को एक स्पेल में आउट किया, और किसी भी बॉलर के लिए ये ख्वाब का लम्हा होता है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बेहतर कारकर्दगी के बावजूद भी अगर वो इतने ही अच्छे फास्ट बॉलर हैं, इतनी स्पीड से बॉल करवाते थे, रिवर्स स्विंग करवाते थे, तो फिर उनका कैरियर इतना कम क्यों रहा। मोहम्मद शमी ने अपनी पूरी पोटेंशियल पर क्यों न खेल सके, इस चीज़ में कोई वजूहत बताई जाती है। कोई कुछ बोलता है, लेकिन टीम मैनेजमेंट की बार बार तब्दीलियाँ ये ख़ास वजह होती है।
सेलेक्टर का गैर वाज़ेह रवैया, मोहम्मद शमी की अपनी परफॉर्मेंस तसलसल बरकरार न रखना, एम्पायर के ख़िलाफ़ फैसले, फिर फिटनेस के इशूज़, इंजरी के मसाइल और सबसे बढ़कर बदकिस्मती। और एक जो मुझे जो लगता है कि उनका एक ओवर ऐसा गुजरा कि 6 बॉल का ओवर जो है वो उन्होंने 17 बॉल का करवा दिया, जिसमें 2 चौके, 6 वाइड्स, 4 नो बॉल, इस तरह करके उन्होंने 17 ओवर्स का 17 बॉल का उन्होंने ओवर करवाया एक। मोहम्मद शमी पाकिस्तान क्रिकेट के उन बॉलरों में शामिल होते हैं जिन्होंने दुनिया को मुतासर किया लेकिन मुस्तकबिल कारकर्दगी ना दे सके। आज भी जब पुराने क्रिकेट फैंस मोहम्मद शमी को सुनते हैं, उनके जहन में यही आता है कि काश इसे तसल्सल से मौका मिलता तो आज पाकिस्तान क्रिकेट के लेजेंड फास्ट बॉलर में से एक होते हैं। उनका करियर एक ख्वाब था। एक सबक मिलता है कि सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं होता, किस्मत भी होनी चाहिए, मैनेजमेंट का एतबार भी होनी चाहिए, तसल्सल से खेलने का मौका भी मिलना चाहिए, तो फिर ही जाके सारी चीज़ें। मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि उनकी एक फास्ट बॉलर, आप सर्च करके देखेंगे फास्टेस्ट बॉल कितनी है। उनकी एक बॉलर जो उन्होंने फेंकी थी 164 किलोमीटर, 164 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, जो कि ये बोल के इनकार कर देगा कि शायद स्पीड गन में इशू है, जो कि रिकॉर्ड नहीं सही की, फॉल्स रीडिंग करके। उसी मैच में इन्होंने क्लेम भी किया कि मेरी दो बॉलें हैं जो कि 160 प्लस की हैं, दूसरी 162 162 की, जो कि एक बेहतरीन रिकॉर्ड है किसी भी यंगस्ट के लिए। और इतना अच्छा होने के बाद भी अगर हमारे पाकिस्तान में हमारे प्लेयर्स के साथ इस तरह हो तो ये एक गलत बात है। हमारे सिलेक्टर्स को, हमारी टीम मैनेजमेंट को ये चाहिए कि कोई भी अगर नया प्लेयर आता है, नया बॉलर हो या बैट्समैन हो या विकेट कीपर हो, उनको एक मौका मिलना चाहिए, एक उनको तसल्सल से खेलने देना चाहिए कि ठीक है आप टाइम लें, आप खेलें। जाहिर सी बात है, अगर आप उस बंदे को एक फॉर्म में आता है तब उसको ड्रॉप कर देते हो, जब वो बंदा फॉर्म से आउट होता है तब आप उसको किसी प्लेयर की इंजरी के बायस लेकर आते हो, तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे वो बंदा परफॉर्मेंस नहीं देगा। सलसल से खेलता रहे तो उसको फॉर्म मिलता है। जैसे कि अभी हमारे पास शाहीन अफरीदी है या हारिस रऊफ़ है, कई मैचों में उन विकटें नहीं ले सकते, लेकिन क्या है कि उनको मौका मिल रहा है ना, तो वो अपने 1-2 मैच के बाद या 4 मैच के बाद वो दोबारा अपना परफॉर्म दिखा देते हैं, फिर वो कंटिन्यू फॉर्म में आ जाते हैं। इसी तरह हमारे जो नए यंगस्ट हैं, बहुत सारे फास्ट बॉलर हैं, जैसे कि अभी शहनवाज धानी है और बहुत सारे हैं जिनको मौका नहीं मिल रहा। जैसे वसीम जूनियर हैं तो उनको भी बहुत कम मौके मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ भी ठीक है 3 आपका फॉर्म में तो उन्हीं को चलाओ, दूसरों को देखना ही नहीं है। कम से कम उनको मौका दो। बैटिंग में भी जो प्लेयर नए आए हैं उनको मौका मिलना चाहिए, तसल्सल से खेलने देना चाहिए। और इसी के साथ साथ आज का ब्लॉग हम एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, और नेक्स्ट ब्लॉग हम किस पे बनाएं वो भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा अगला ब्लॉग आने आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।